आज बुलडोजर पर सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, क्या कुछ हुए, क्या दलीलें दी गई, जरा बताइए। सुप्रीम कोर्ट में आज जो बुलडोजर्स को लेकर के मैटर लिस्टेड था, पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 सितंबर को एक ऑर्डर पास किया था जिसमें और कमेंट भी दिया था कि कोई भी व्यक्ति यदि किसी के ऊपर FIR लॉन्च हुआ है तो न तो उसका घर गिराया जा सकता है, साथ में ही यह भी कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि यदि किसी को कन्विक्शन हुआ है तो उसका भी घर नहीं गिराए जाने के कोई पावर्स हैं। इन सारी पॉइंटों को लेकर जब कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था तो फिर किस हैसियत से स्टेट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने परसों यानी 2 दिन पहले भीलवाड़ा में, राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट भीलवाड़ा में, वहाँ पर बड़े लेवल पर बुलडोजर का उपयोग किया गया और घरों को गिराया गया। इस चीज़ को लेकर के हमने सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी पिटिशंस थी, हमारी भी पिटिशंस थी जो कांग्रेस पार्टीज को लेकर के प्रेजेंट हुए थे। हमने स्पष्ट तरीके से यह बोलना स्टार्ट किया कोर्ट में, और कोर्ट ने भी पहले यह बोला कि जब हमने यह बोला कि लॉर्डशिप बिकॉज दे आर द योर पास्ट ऑर्डर इज नॉट ग्रांटेड नॉट एक्सेप्टेड बाय दिस ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स, तो उन्होंने इस चीज़ को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखिए ऐसा है कि 1 अक्टूबर तक जब तक कोर्ट की सुनवाई हो रही है तब तक आप कोई भी बुलडोजर कहीं भी उपयोग नहीं करेंगे। इसका अभिप्राय यह हो गया कि स्पष्टतया कि पूरे भारत देश में बुलडोजर का उपयोग कहीं भी नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ में यह भी बोला गया कि यदि आपको कहीं स्पेशल अर्जेंसी लगती है तो आप मेरे पास आएंगे और आप हमसे पूछेंगे, उसके बाद करेंगे। पर इसके विपरीत में यह भी स्पष्ट कर दिया कि यदि रेहड़ी और पटरी और साथ में कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ से रास्ता अवरुद्ध होते हैं, उनमें यदि कहीं आपको आवश्यकता पड़ती है तो आप एज पर लॉज आएंगे। अब एज पर लॉज का मतलब ये हो गया कि जो भारत के संविधान में चीज़ें दी गई हैं, जो CRPCs में दी गई हैं, वर्तमान में न्याय संहिता जिसको हम लोग कह रहे हैं, उनमें दी गई हैं, उस प्रोसेस को आपको फॉलो करके आना पड़ेगा। पर कांग्रेस की तरफ से जो मेरी पिटिशंस फाइल थी उसमें 4-5 मेन प्रेयर्स थी। पहली प्रेयर्स ये थी कि जितने भी भारत देश में लगभग 11 स्टेटों में पूरे भारत देश के जहाँ पर बुलडोजर पूरे व्यापक लेवल से फैला और बड़े लेवल पर डेमोलिश किया, उन सारे जिन लोग एक्यूज्ड थे और साथ ही साथ में जिन लोगों पर एलिगेशंस था उनके घर के लोगों के ऊपर जो कंपनसेशन है, उनका घर का तोड़ने का, गिरने का, डिफेमेशन है, वो सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड करवाई जाए। साथ ही साथ में ऐसे DMO को और SPO के ऊपर FIR लॉन्च किया जाए। कोर्ट ने हमारी बातों का एक्सेप्ट कर लिया। हम कांग्रेस की तरफ से आलोक शर्मा और प्रिया मिश्रा के नाम से हमारी पिटिशंस थी, इसको कोर्ट ने पूरे मेन ऑर्डर्स में उसको टैग कर लिया है। इसके नेक्स्ट पॉइंट में अब इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में जो हमारे सॉलिसिटर जनरल थे तुषार मेहता, उन्होंने भी प्रेजेंट हुए और उन्होंने भी बोला कि देखिए हमारे खिलाफ में पूरे देश में एक नैरेटिव सेट कर दिया गया कि हम पूरे भारत देश में एक जाति विशेष के लिए कुछ कर रहे हैं या गिराते हैं घरों को। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बोला कि हम देखिए काफ़ी स्पष्ट तरीके से सारी चीज़ों को जानते हैं, हमारे ऊपर इन चीज़ों का कोई असर नहीं है। पर स्पष्टतः हम लोगों ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट यदि ये सारी चीज़ें लॉर्डशिप से एज पर जुडिशरी से आए होते, परमिशन लेके आए होते, तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं होती, फिर हम इस चीज़ों को नहीं बोलते। ये तुरंत FIR लॉन्च करते हैं और इसके साथ में उसका घर गिरा देते हैं। साथ ही साथ में किसी भी व्यक्ति जो कई पैतृक विरासत से चला आ रहा है उसके नाम पर कोई कंप्लेन बना लेते हैं और उसका घर पहुंच के गिरा देते हैं। क्या कोई भी इन्वेस्टिगेशन 1 घंटे में पूरी हो जाती है? ये कहाँ का न्याय है? इस पर कोर्ट ने बोला कि ये 1 तारीख तक आप कोई भी घर अब पूरे भारत देश में कहीं भी नहीं गिराएंगे। साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जब हमने आपको 3 सितंबर को नोटिस भी किया था और आपको बोला भी था 2 सितंबर को, तो आपने फिर राजस्थान की सरकार ने आपकी क्यों नहीं मानी, क्यों वहाँ पर बुलडोजर चलाई? इसका कोर्ट ने उन्होंने बोला कि हमने, तुषार मेहता ने, कि हमने इसका काफ़ी तरीके से प्रोसेस को फॉलो किया है, पर कोर्ट में ऐसा कोई भी प्रोसेस फॉलो उनका नहीं आया है, जिसको लेकर के हम लोगों ने बार बार दलीलें रखते रहे और सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को मान लिया और कोर्ट में ऑर्डर भी पास कर दिया। आगे फिर सुनवाई होने वाली है क्योंकि बताया जा रहा है ये जो फैसला है सिर्फ 1 अक्टूबर तक का है, तो आगे क्या होगा? फिर आगे कोर्ट ने बोला है कि हम एक प्रॉपर गाइडलाइन आप लोगों के लिए देंगे और वो गाइडलाइन के हिसाब से सारी चीज़ों का प्रोसेस होगा। हम उसमें विचार कर रहे हैं, हम उसको बना भी रहे हैं गाइडलाइंस को, और वो एज पर लॉज सारी चीज़ें होंगी। हमने कोर्ट को यह भी बोला कि लॉर्डशिप हमारी पिटिशंस में काफ़ी सारी चीज़ों को कवर किया है, इसलिए हमारी पिटिशंस काफ़ी हेल्पफुल है। तो वो कोर्ट ने बोला कि ठीक है, हम आपके पिटिशंस को इसलिए जो है तो उसको ले रहे हैं। तो ये अंतिम फैसला नहीं है कोर्ट का? नहीं, ये तो ज़रा भी अंतिम नहीं है। ये तो बीच के प्रोसीडिंग के दौरान पर बुलडोजर पर रोक लगाने वाला एक फैसला था पूरे देश पर। दूसरा, ये 1 तारीख को सुनवाई होगी जिसमें बड़ी सारी दलीलें पेश की जाएंगी। पर सुप्रीम कोर्ट ने हमें, यानी हमारी पिटिशंस आलोक शर्मा एंड प्रिया मिश्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो है, उस मैटर्स को उन्होंने दोबारा और अलग से भी सुनने के लिए कोर्ट ने बोला है कि कुछ भी आपकी ज़रूरत होती है तो हम आपको अलग से भी सुन सकते हैं।
कई लोगों का ये भी दलील है कि इससे फिर अपराधियों के हौसले बुलंद होंगे। नहीं, ये दलीलें जो लोग दे रहे हैं, क्या पहले भारत देश में क्या लीगल प्रोसेस नहीं होता था? पहली बात। दूसरी बात, क्या बुलडोजर गिराने से और बुलडोजर के बाद क्या नए क्राइम्स नहीं हो रहे हैं? भारत देश में लगभग कई लाखों रोज क्राइम हो रहे हैं। कि बुलडोजर गिरा करके दहशत फैलाना और एक किसी कम्युनिटी या किसी को एक टारगेट करना, यह भारत देश के न्याय में या नेचुरल जस्टिस के पूरा कंप्लीट खिलाफ है। जिसमें कई जो इसके पर्सनल लॉ हैं, जो इसके प्राइवेट लॉ हैं, जो इसके साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट हैं, आर्टिकल 14, 1921, इसके साथ में आर्टिकल 51, इन सब का कंप्लीट वायलेशन किया गया है। इसी के साथ में और भारत देश में जो रिहेबिलिटेशन एक्ट है, इसके साथ में और जो भारत कंपनसेशन एक्ट है, इनका भी कंप्लीट तरीके से जो नया सिस्टम है उसमें वायलेशन किया गया है। आपने कहा कि पहले भी न्याय होता था बुलडोजर से पहले, तो ये भी कहा जाता है कि समय जो है वो मांग करती है बदलाव की, और समय के हिसाब से बदलना भी चाहिए। नियम कानून संविधान सब बदलते हैं समय के हिसाब से। नहीं, तो नियम कानून बदलने के लिए कोई थोड़ी मना कर रहा है आप, पर यह कि संवैधानिक होना चाहिए, नेचुरल जस्टिस को फॉलो करना चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि पूरे भारत देश में आप बुलडोजर एक रास्ता बना दिए, उस प्लेटफॉर्म से सारे काम होंगे, पर ऐसा नहीं लागू। बुलडोजर का जस्टिस भारत देश में 1917 से के पहले ये नहीं आया था, पर 1917 में पहली बार इसका इंक्रोचमेंट किया गया। सबसे पहले शुरू में रोडों को साफ करने के लिए यूज किया जाता था, अब पूरे भारत देश में घरों को गिराने के लिए शुरू कर दिया। किसी जाति विशेष को यूज करने लगे, कम्युनिटी विशेष को टारगेट करने लगे। ये सारा वो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कंप्लीट तरीके से अनजस्टिफाइड किया और उस पर रोक लगाई।